हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून भाइयों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आप जिस टाइम में वीडियो देख रहे हैं उसी टाइम के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में यूनिट डिजिट निकालना सीखा था और उसमें कुछ मैंने कंसेप्ट बताए थे। मैंने कंसेप्ट आपको 0, 1, 5, 6 एंड 4 एंड 9 का मैंने आपको कंसेप्ट बता भी दिया था, ठीक है। आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, ठीक है। तो आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पहले हम जो मैंने 4, 7 का कंसेप्ट बताया था उसमें मैंने एग्जाम्पल तो दे दी, लेकिन एक आध क्वेश्चन नहीं कराया था, ठीक है। तो आज हम 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए भैया मेरे क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। 9 यूनिट डिजिट क्या है? 9। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर 4 और 9 की पावर हो ऑड तो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। 4 का 4 रहेगा, 9 का 9 रहेगा। अगर 4 और 9 की पावर हो इवन यानी सम तो यूनिट डिजिट जो होता है वो चेंज हो जाता है। 4 का 6 हो जाता है और 9 का बोलो 1 हो जाता है, ठीक है ना। याद है? नहीं याद या जिसने नहीं पढ़ा तो नंबर सिस्टम की पिछली वाली वीडियो जरूर देखे, ठीक है भैया। तो देखो हमने मान लो इसकी पावर ले ली 371, ठीक है भैया। और एक बार हमने ले ली, मान लो ये ले ली, एक बार हमने इवन ले ली, लो 372 ही ले लेते हैं। हमें तो इवन और ऑड से मतलब है, यानी सम और विषम से मतलब है। तो देखना यहाँ भैया आप कहोगे जो यूनिट डिजिट है वो 9 है, यहाँ यूनिट डिजिट है वो 9 है। और जब यूनिट डिजिट 9 हो और उसकी पावर अगर ऑड हो, कैसी हो? विषम हो, तो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता, यानी 9 का 9 ही रहेगा। प्लस तो प्लस, अगर 9 की पावर इवन हो, सम हो, तो उसका यूनिट डिजिट चेंज हो जाता है। 9 का क्या हो जाता है? 1, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10। पर हमें 10 थोड़ी ना चाहिए, हमें चाहिए यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। तो बताओ 10 का जो यूनिट डिजिट है भैया, इकाई अंक है, वो क्या है? 0। तो फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा? 0। कैन यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ सकते हैं इन चीजों को? सर क्यों नहीं समझोगे? क्योंकि आप किसके साथ सीख रहे हो? स्मार्ट एंड क्लासेस के साथ 100% डेफिनेटली सीखोगे, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन देख लिया। अच्छा 9 का कंसेप्ट देखा, एक 4 वाले पर और करा देता हूं, ठीक है। पहले से हटाते हैं, है ना। अब हम 4 वाला एक कंसेप्ट देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल। कंसेप्ट तो देख चुके हैं पिछली वीडियो में, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं 4 वाला। जैसे मान लो हमने भैया एक 4 का कंसेप्ट ले लिया, यानी एग्जाम्पल ले लिया। इस पे हम पावर रखते हैं, मान लो भैया मेरे, लो ये ले ली। 4 की पावर कैसी है? तो आप कहोगे 9 से 99, जो कि एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, ठीक है। अगर आप ऑड और इवन यानी सम विषम नहीं जानते तो भैया पिछली वीडियो मैंने बताया, जरूर देख लेना, ठीक है। हालांकि आपके जब घर वालों ने इतना पैसा खर्च किया तो ये तो सीख ही गए होगे, है ना। अगर नहीं सीखे हो ना तो घर वाले समझ सकते हो कैसे रिफंड करेंगे आपसे वो पैसा। तो देखिए आगे, ये ले लिया भैया मेरे हमने 4। अब ये हमने इवन ऑड ली थी, अब हम क्या लेंगे? इवन। एक इवन जैसे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये ले ली भैया और रिवीजन भी हो जाएगा। अब देखना मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था, तो आप कहोगे 4 और 9, चलो 9 का भी देख चुके, पर भी बता दूं, 4 और 9 की पावर अगर हो ऑड तो यूनिट डिजिट नो चेंज नहीं होता। 4 का 4 रहता है, 9 का 9। तो बताओ 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता, यूनिट डिजिट 4 है तो 4 का 4 ही रहेगा। प्लस यहाँ यूनिट डिजिट कितना है? तो आप कहोगे 4 है। 4 की पावर कैसी है? एक इवन नंबर, एक सम संख्या है। जब सम संख्या हो तो 4 किस में चेंज होता है? 9 चेंज होता है 1 में, और 4 चेंज होता है 6 में। तो क्या हो जाएगा? 6। दोनों को ऐड करो तो 10। हमें तो फाइनल आंसर चाहिए, फाइनल आंसर इज 0। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एब्सोल्युटली। इफ यू अंडरस्टैंड देन यू कैन लाइक माई वीडियो, ठीक है।
आइए भाई आगे, अब हम चलते हैं 2, 3, 7 और 8 वाले कंसेप्ट है। आपको ये क्यों छोड़ी थे भैया, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पिछली वीडियो में खत्म कर लिए थे, ठीक है। आज हम करेंगे 2, 3, 7, 8 पे, ठीक है। तो आइए भैया देखते हैं, जब बात हो 2, 3, 7 और 8 की बात, तो हम क्या करते हैं। उसके लिए आप देखिए व्हाइट बोर्ड पर, देखो भैया, जब हमारी 2, 3, 7 और 8 की पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, इसमें कुछ ऑड इवन नहीं होता, सिर्फ ये देखते हैं पावर कितनी है। तो जब ये किसी नंबर का यूनिट डिजिट होते हैं या किसी संख्या के ये इकाई अंक होते हैं और उन पे चाहे कोई भी पावर लगी हो, एनी बड़ी पावर, बट पावर इन नंबर्स, जो पावर है वो संख्याओं होनी चाहिए, वेरिएबल्स में नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया। आगे समझिए, इसमें चाहे कोई सी भी पावर लगी हो, हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। हम यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए भैया इसकी पावर में 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने पर भैया जो भी रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर मतलब शेषफल आता है, उस शेषफल को इनकी पावर लगा के, किनकी, जो भी ये यूनिट डिजिट हैं उनकी पावर लगा के यूनिट डिजिट फाइंड कर लेते हैं। आप कहोगे ये कैसे हो गया, देखिए विद एग्जांपल कैसे होता है। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ये लो भाई, ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। इसकी पावर मान लो हमने लगा दी भैया 22, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जब किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, जब किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 हो, तो हम क्या करते हैं, जो भी पावर है उसमें 4 का डिवाइड करते हैं। तो भैया 4 का इसमें भाग दीजिए, और भाग देने पर जो भी शेषफल होता है उसे हम उस इकाई अंक की घात लगा लेते हैं। तो पहले भाग दीजिए, 4 पंजे 20, शेष कितना बचा, तो भैया आप कहोगे शेष 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा, तो आपको रिमाइंडर भैया 2 बचा। उस 2 को इस 2 की पावर लगा दो, क्योंकि हम उस पावर को, जो रिमाइंडर बचता है उसे यूनिट डिजिट की पावर लगा देते हैं। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 4। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व इन फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। हम और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है भैया। देखिए हमने मान लो एक ये एग्जाम्पल ले लिया, ये ले लिया, लो भैया, ठीक है, ठीक है। हम और एग्जाम्पल लेते हैं, ये लो भैया, हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। आइए देखिए कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया जब यूनिट डिजिट हो 2, 3, 7 और 8, तो पावर में 4 का डिवाइड करके रिमाइंडर जो भी बचता है उसे यूनिट डिजिट की पावर लगा के हम यूनिट डिजिट फाइंड कर लेते हैं। कैसे, देखो तो बताओ, यहाँ पर यूनिट डिजिट है वो क्या है 3 है, यानी इन्हीं में से एक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी पावर है उसमें 4 का डिवाइड करेंगे। तो भैया करिए 4 का डिवाइड, तो आपको 4 कन 4 कितना बचा, 3 बचा। 3 8 क्या लिखेंगे तो 38 हो गया, 4 निम्मा 36, यानी शेष कितना बचेगा, तो आप कहोगे भैया 2 बचेगा। तो 3 की पावर 2 लगाओ और 9 आ गया, यूनिट डिजिट इज 9, ठीक है। इसे भी देखिए, देखो आप ध्यान से समझ रहे होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप 100% समझोगे, 100%, ठीक है। अगर 100% से ऊपर भी होती ना तो उससे भी ऊपर आप समझते, ठीक है। लेकिन 100% से ऊपर होता ही नहीं है, ठीक है। फिर वो अपने मन में मान लो तो होता है। तो देखो 2, 3, 7, 8 इन्हीं में से कोई एक यूनिट डिजिट है, तो आपको हाँ 7 इन्हीं में से। तो हम क्या करेंगे, पावर में 4 का डिवाइड करेंगे। जब पावर में आप 4 का डिवाइड करोगे तो बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, 4 सत्ते 28, कितना बचा 3। 3 को 7 की पावर लगाओ, और मैं जानता हूँ 7 की पावर 3 का मान जो होता है वो 343 होता है। इसमें यूनिट डिजिट कितना है, तो आपको यूनिट डिजिट भैया 3 है। तो फाइनल आंसर इज 3, ठीक है ना। समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए हम और एग्जांपल देखते हैं जिन्हें मैं नहीं आप करोगे, ठीक है भैया, जिन्हें आप खुद करोगे। देखिए ये मैं आपको देता हूं, इसकी पावर लो, मैंने ये दे दिया, 78 वाला हमने कर लिया, 79 का तुम करके दिखाओगे। लो भाई
इसकी पावर मान लो हमने 33 ले लिया। बताओ इसका आंसर फटाफट इसका आंसर बताइए। तो आप कहोगे भैया हाँ, वीडियो को पास करो और आंसर निकालो और उस आंसर को कमेंट बॉक्स में डालो। कैसे? तो देखिए कैसे, 3 है हाँ, 8 है हाँ, और जब 2 3 7 8 अगर ये किसी संख्या के इकाई अंक हो तो हम पावर में 4 का डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचता है उसे उस यूनिट डिजिट पे पावर लगा के यूनिट डिजिट फाइंड कर लेते हैं। देखो कैसे, तो 3 है भैया हाँ ठीक है, तो पावर में क्या लगाएंगे 4 का डिवाइड। अब 4 का डिवाइड लगाइए, 4 एकन 4, 3 बचा 39 हो गया, 4 निम्मा 36, कितना रिमाइंडर बचा 39 में 36 गए, 3 बचा कि नहीं हाँ, तो 4 की पावर 3। ठीक है भैया हाँ। 8 है तो क्या करेंगे, पावर में 4 का डिवाइड करेंगे, करिए। तो 4 8 32, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 8 की पावर 1। ठीक है ना। अब 4 की पावर 3 का मान कितना होता है, तो ये हम जानते हैं, 4 की पावर 3 का मान होता है 4 चक 16, 16 चक 64। 64 में इकाई अंक कितना है, तो आपको भैया 64 में जो 64 में यूनिट डिजिट है वो कितना होगा 4 होगा, और 8 तो 8 है, दोनों को ऐड कीजिए 4 और 8 12, यूनिट डिजिट चाहिए कितना, फाइनल आंसर इज 2। ठीक है। You absolutely understand this concept and these examples. If you understand these examples, then you absolutely like this video and subscribe my YouTube channel Smart and Classes and press the bell icon if you want notification of my video. ठीक है, तो आइए देखिए आगे चलते हैं, एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। ठीक है, 2 3 7 से 8 से, गर्मी बहुत है, पसीने में नहा रखा हूं मैंने, है ना। आइए भैया देखते हैं, एक दो क्वेश्चन आप खुद करके दिखाइए। चलिए एक 4 7 से कराता हूं। ठीक है, मान लो 4 की पावर 1 हो, 9 की पावर 2 हो, 4 की पावर 2 हो, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर 5, 9 की पावर 6 प्लस डॉट 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 4 की पावर 199 एंड 9 की पावर 200 एंड 9 की पावर 200। ठीक है, इसमें हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। बताइए इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा, तो आप कहोगे भैया इसमें जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, बताइए फटाफट। इस क्वेश्चन को आप करके दिखाइए, एसएससी के एग्जाम्स में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो एसएससी के एग्जाम में भैया अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना हाँ। बताइए फिर इसका आंसर, वीडियो को पास करो, सॉल्व करो। अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो बड़ी ही अच्छी बात है, मैं उम्मीद करता हूं तो आप 100% सीख गए होंगे और आप में टैलेंट होगा एग्जाम को क्वालिफाई करने का। और जो नहीं सॉल्व करना चाहते हैं वो ये समझ लो कि आप फ्रेशर हो, आप पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वो लोग परेशान ना हो, उन्हें मैं सिखाऊंगा, आप सीखेंगे स्मार्ट एंड क्लासेस के साथ। ठीक है, आइए मैंने अभी आपको बताया था कि भैया अगर 4 और 9 अगर 4 की पावर हो ऑड, कैसी हो ऑड, तो यूनिट डिजिट जो रहता है वो 4 ही रहता है। अगर 9 की पावर हो भैया इवन, तो ये चेंज हो जाता है किसमें 1 में। तो देखिए 4 की पावर कैसी है ऑड, तो 4 ही रहेगा। 9 की पावर कैसी है इवन यानी सम है, तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही 4 की पावर फिर से ऑड तो 4, 9 की पावर फिर से इवन तो फिर से 1, फिर से 4, फिर से 1, और ये प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक है वहाँ तक ही जाएगा। 4 की पावर कैसी है ऑड है तो 4 रहेगा, और 9 की पावर कैसी है इवन है सम है तो 1 रहेगा। ठीक है ना हाँ। अभी बताइए मैं इनको अलग अलग कर लूँ, 4 + 4 + 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितनी बार जुड़ रहे होंगे देखिए ना भैया। 4 एक बार, 1 2 3 बार 4 आया। ठीक है, 1 2 3 बार 9 आया, यानी टोटल टर्म हो गए 6, उसमें से 3 बार 4 आया, 3 बार 9 आया। इसका मतलब टोटल टर्म 200 है। 200 में 100 बार तो 4 आया होगा और 100 बार 9 आया होगा, यानी 100 बार तो 4 जुड़ रहा होगा, 100 बार 1 जुड़ रहा होगा। तो हम देखते हैं 4 4 4 कितने बार जुड़ रहे हैं, तो आप लोग भैया 100 बार जुड़ रहे हैं, 100 बार जुड़ रहे हैं। प्लस ऐसे 1 1 1 कितने बार जुड़ रहे होंगे, तो आप कहोगे भैया ये भी 100 बार ही जुड़ रहे होंगे। ठीक है ना, समझ गए हाँ। अब देखिए जरा, अगर मैं 2 को
2 बार जोड़ता हूँ तो कितना आता है आपको भैया 4। कैसे 2 कितनी बार जोड़ रहा है 2 बार, तो 2 में आप क्या करोगे 2 का गुणा कर दोगे। अगर मैं मान लो 2 को 4 बार जोड़ता हूँ 2 + 2 + 2 + 2 तो कितना आएगा 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 आया। कितना आया 8। ये कैसे आया 2 कितनी बार जुड़ रहा है आपको 2 है वो 4 बार जुड़ रहा है तो 2 में 4 का गुणा। 2 अगर 50 बार जोड़ता तो 2 में 50 का गुणा, और 2 अगर 100 बार जोड़ता तो 2 में 100 का गुणा। ऐसे 4 कितने बार जुड़ रहा है तो आपको ये 4 100 बार जुड़ रहा है तो 4 में 100 का गुणा करेंगे, और 4 1000 बार जुड़ रहा होता तो 4 में 1000 का गुणा करते। तो 4 100 बार जुड़ रहा है 4 में 100 का गुणा। ऐसे 1 100 बार जुड़ रहा है तो 1 में 100 का गुणा। तो बताइए 4 में 100 का गुणा करेंगे 400, 1 में 100 का गुणा करेंगे 100, दोनों का ऐड करेंगे तो 500, और यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना होगा आपके वो भैया 0। तो फाइनल आंसर इज 0। समझ गए ना? हाँ, क्यों नहीं समझोगे? क्योंकि आप किसके साथ पढ़ रहे हो? तो आपको स्मार्ट इन क्लासेस के साथ। नाम से ही पढ़ता है, नाम से ही पहचान होती है स्मार्ट, है ना। आइए देखिए कहाँ गया कपड़ा। इस क्वेश्चन को जरूर नोट करना है ना। एक क्वेश्चन और देता हूं जिसे आपको घर से करके और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है। देखिए कैसे, तो आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या होगा होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं क्या करता हूं सभी यूनिट डिजिट को मिक्स करके एक क्वेश्चन डालता हूं। लो भैया ये हमने 0 वाले कंसेप्ट का कर लिया, इसकी पावर हमने ये लगा दी, ठीक है। एक मान लो हम ये कर लेते हैं 5 वाला और ले लेते हैं, ठीक है। 0 5 ये फिक्स वाले हैं जो चेंज नहीं होते, ठीक है। अब मान लो हमने ये ले लिया 1 4 9 6 4 आ गया, इसकी पावर हमने ऑड ले ली, ठीक है भैया। एक बार हमने ये ले लिया 2 की पावर में 4 का डिवाइड करके। इसका क्वेश्चन यूनिट डिजिट फाइंड करना है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, और मैं आपको रिप्लाई सिर्फ 24 आवर्स के अंदर दे दूंगा, ठीक है, 24 घंटों के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये कंसेप्ट समझ चुके होंगे। एक कंसेप्ट और रह जाता है, अरे हाँ, मैंने आपको एक 4 और 9 का जो स्पेशल केस होता है वो नहीं बताया, उसे आप फटाफट देख लीजिए। जो 4 और 9 का स्पेशल केस है वो देखिए क्या होता है। मान लो अगर भैया 214 पे पावर जो है, सॉरी नहीं, ये 4 और 9 का 2378 का, क्योंकि उसी में तो पावर हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी पावर मान लो हमने कुछ ऐसी ले ली जो 4 से पूरी कट रही हो, यानी 4 का डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा हो। और तुम जानते हो अगर मुझसे 3 की पावर 0 लगाने इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, लेकिन ये तो गलत होगा, ठीक है। तो भैया इस कंडीशन में क्या करते हैं, अब देखना, मैं इसमें 4 का डिवाइड करता हूं तो आपको रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। 4 5 20 भाग पूरा गया, शेष बचेगा 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस स्पेशल कंडीशन में क्या करते हैं, कुछ जो 3 की पावर है ना वो डिविजर को ही लगा देते हैं, जिससे भाग देते हैं वही संख्या हम लगा देते हैं। 3 की पावर कितना लगाएंगे हमेशा 4। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये लो, इसको सॉल्व कीजिए। लो भैया, सॉरी ऐसा लेते हैं जो पूरा कट रहा हूं। तो हमने ये ले लिया भाई 7 की पावर 32। हम इसका रिमाइंडर, सॉरी इसका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते थे, 4 का डिवाइड करके। तो आप इसमें 4 का डिवाइड करोगे, जब इसमें आप 4 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 बचता है तो हम क्या कर लेते हैं, पावर क्या लगा लेते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वही चीज। तो 7 की पावर 4 लगा लेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो 3 की पावर 4 कितना होता है आपको भूगे 3 तरह के 9 9 30 27 27 81 में यूनिट डिजिट जो होगा, यानी 81 में जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा 1। तो फाइनल आंसर 1। अब देखो 7 की पावर 4 का मान कितना होता है 7 7 49 49 7 343। आपको मुझे 7 की पावर 4 का मान नहीं मालूम, तो 343 में 7 का गुणा कर लेंगे, 7 3 21। हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है ना, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो पूरा गुणा कर लीजिए, 7 21 की 1 हंसलाई 2, 7 चौक 28 और 2 30 की 0 हंसलाई 3, 7 21 और 3 24। देखो यूनिट डिजिट कितना आया 1, मैंने वही लिख दिया। ये स्पेशल केस था, ठीक है भैया। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया तो ऐसे करेंगे। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही।
नेक्स्ट हम अगली वीडियो में सीखेंगे। देखिए अगली वीडियो में क्या सीखेंगे, जब मान लो कोई संख्या फैक्टोरियल के अंदर है, इसके अंदर बताइए इसका यूनिट कितना होगा। आप चाहो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालते हो अगर आप जानते हो तो, और नहीं जानते हो तो अगली वीडियो सीखने के लिए जरूर देखना। बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यही आपका होमवर्क है आज के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे मेरी जब भी अगली वीडियो नई आती है तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आके गिरेगा। थैंक यू सो मच।